अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नताशा। नताशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। नताशा कैसा लग रहा है दिल्ली गेट में? मुझे लगता है आप घूमने के लिए आई हैं। यस, आई एम फ्रॉम आपकी कराची। प्रेजेंस से लग रहा है। अच्छा, कराची से आई हैं? हाँ जी, हम कराची वाले हैं, कराची से। मैं अभी कल ही कराची से आई हूँ। ओके, आप मुझे बताएं कि कराची वाले जो है वो लाहौर की गर्मी से बड़ा भागते हैं, क्योंकि लाहौर में शाम के वक्त हवा नहीं चल रही होती और कराची में हमेशा मौसम शाम के वक्त ठंडा हो जाता है। एग्जैक्टली अभी आए हैं तो बस गर्मी के ऐसे झोंके आए, ऐसे झोंके आए। हमने डस्ट स्टॉर्म भी एक्सपीरियंस किया यहाँ पे। अभी दिल्ली गेट आए देखने, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि कराची में ये ओल्ड जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनको रिवाइव नहीं किया गया, बट यहाँ पे है कि दे आर रिवाइविंग इट, सो दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, आपने नताशा करती क्या है? आई एम अ ड्रामा प्रोड्यूसर। अच्छा, वेरी नाइस। चले ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल काम और हालात? अक्सर ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आप न्यू जाते हैं इंडस्ट्री में, अगर कोई एज एन एक्टर काम करना चाहता है तो उसको प्रोडक्शन साइड पे कहा जाता है कि काम मिलेगा, पैसे कम मिलेंगे। ऐसा क्यों है? रिसेशन तो ओवरऑल चल रहा है, बट आजकल इतना इमर्जिंग टैलेंट है और हम काफ़ी देख रहे हैं। और अब बेस्ट बात यह है कि अब हम कराची से लाहौर आते हैं शूट करने के लिए, बिकॉज लाहौर इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल। तो हम अब यहाँ की ब्यूटी को दिखाना चाह रहे हैं। स्टिल जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो अभी तक कराची में ही है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डायरेक्टर्स वो अभी तक जो है वो कराची में ही है। बूमिंग इंडस्ट्री कराची में है, बट फॉर शूटिंग पर्पसेस हम यहाँ आ रहे हैं, बिकॉज लाहौर इस्लामाबाद इतना ब्यूटीफुल है कि अब ऐसा होने लग गया है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो अब जो है लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। लेकिन स्टिल जो प्लेसेस हैं वो कराची के पास ही ज़्यादा है। जिस तरह का ड्रामाज में हम कैरेक्टर्स दिखाते हैं या कल्चर दिखाते हैं या मिडिल क्लास दिखाते हैं, वो आपको लगता है कि आप कराची में ही हैं ज़्यादा? कराची में है, बट अब जिस तरह मैंने आपको तो पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रही हूँ कि अब काफ़ी सारे ड्रामे, अब जैसे अपने दिल वाली गली में देखा होगा, ये इट्स अ वेरी गुड ड्रामा एंड इट इज़ वन ऑफ द हिट ड्रामाज का ड्रामा है जो यहीं लाहौर में शूट हुआ है। और जैसे इस्लामाबाद के काफ़ी सारे फार्म हाउस हम लेते हैं शूटिंग पर्पसेस के लिए, इतने ब्यूटीफुल यूज हाउसेज हैं, क्योंकि कराची में इतने घर यूज़ हो चुके हैं, तो नई लोकेशंस के लिए अब हमें यहाँ आना पड़ रहा है, विच इज़ रियली गुड। तो आपको नताशा, मुझे क्योंकि बहुत सारी जो इस वक्त हमें देख रही हैं, क्योंकि लाहौर की आवाम देख रही है, बहुत सारी ख़वातीन हमें इस वक्त देख रही हैं, वही ज़्यादा जो घर की ख़वातीन हैं वो ड्रामास की शौकीन होती हैं। तो आपका चूँकि प्रोफेशन ये है, तो हमने सोचा इसी टॉपिक पे हम क्यों ना बात कर लें। तो क्या आपको लगता है कि स्टोरी में थोड़ी सी कोई चेंजिंग आई है? वो नंद, बहू, सास, काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी चेंज आया है। अगर आप टीवी के ड्रामास देख लें, काफ़ी चेंज आया, एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब हम उस सास बहू की लड़ाई से हट के, क्योंकि अब ऑडियंस भी कुछ और देखना चाह रही है, तो अब हम और दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या किसी को रेट कर सकती हैं कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जो है वो इंडस्ट्री में कौन है? आई वुडंट डू दैट, बीइंग इन इंडस्ट्री आई वुडंट डू दैट, बट ये है माशाल्लाह से सभी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन किसी 2-3 बेस्ट डायरेक्टर्स के आप नाम ले सकती हैं, जैसे नदीम बेग हैं, हसीब हसन हैं। हसीब हसन माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं का नाम ले लूँगी फ़िलहाल। तो लगता है आप उनके साथ ज़्यादा काम करती हैं? नहीं, मज़हर मोइन के साथ मैंने काम किया है। उनके साथ काम करना ये है कि वो बहुत मुश्किल लोकेशंस पे शूट करते हैं, बट वो प्रोजेक्ट जब निकल के आता है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जिसने मज़हर भाई के साथ काम कर लिया, आई थिंक वो किसी के साथ भी काम कर सकता है, वो से दैट। चलिए, और नताशा लाहौर में आपको जो है वो कोई किसी ऐसी चीज़ का सामना तो नहीं हो रहा कि गर्मी का सामना हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह लोग, क्योंकि कराची के लोग जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता है कौन कैसे जा रहा है। एक दफ़ा नज़र पड़ती है लेकिन फिर उसके बाद बॉदर नहीं करते। लेकिन हमारे पंजाबियों लाहौरियों में मसला है कि वो एक दफ़ा देखते हैं फिर वो कहते हैं हमने बार बार देखना है। नहीं, मैंने ये देखा है कि यहाँ के मर्द बहुत वेलकमिंग है। अच्छा, यहाँ की आवाम बहुत वेलकमिंग है, और यहाँ अभी तक तो मैं हरास नहीं हुई और ग्रुप नहीं हुई, तो आई थिंक यहाँ की हमारी, क्योंकि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो एक खुद खातून है, और अब तो इस पर बड़ी सख्ती हो गई है औरतों के हुकूक पर, और सफाई बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे, जिसके लिए मैं बहुत हैट्स ऑफ करूँगी सबको, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं, पूरी आवाम का काम है, और लाहौर के लोग मेरा ख्याल लाहौर को बहुत अच्छा रख रहे हैं। सो नताशा, आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपका कैसा है। जल्दी अपने का कॉल। चले, आप बस क्विकली हम आपसे पूछते हैं, मुझे बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर पासपोर्ट की तस्वीर पर मुस्कुराना भी मना है? अमेरिका। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कहाँ का कह रही हैं? बिकॉज अमेरिकन पासपोर्ट पे यू कांट इवन स्माइल, आपके कान दिखने चाहिए और स्ट्रेट फेस होना चाहिए। अच्छा, नहीं, हमारे पास ये आंसर नहीं है रिसर्च के मुताबिक। ओके, चलें नताशा, थैंक यू सो मच। एडिंग इट टू योर नॉलेज, अमेरिकन पासपोर्ट पे यू कांट स्माइल, और आपको बाल बांधने होते, कान दिखाने होते। काम दिखाने होते हैं। चले ठीक है नताशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक था और ड्रामा इंडस्ट्री में यानी कि ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बिहाइंड द कैमरा काम कर रही हैं प्रोडक्शन में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब लोग कहते हैं कि सास बहू और ये नंदों वाले ड्रामों से अब थोड़ी सी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, लेकिन एट द एंड में आपको बताऊँ चलते भी यही हैं। सास बहू नंदों के जो साजिशें होती है ना ड्रामे, यही लोग देखते हैं कि हाँ देखा यही हो रहा है आजकल। और बाकी कुछ ये जो स्टोरीज़ बनती हैं रियलिटी यही है असल में। एक्चुअल में हमारी ये कोई बनाई हुई स्टोरीज़ तो होती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग तो होती है, लेकिन ये वाकई हमारी इर्द गिर्द की स्टोरीज़ होती हैं।